महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या के कारण एवं निदान। बाल झड़ना महिलाओं में एक गंभीर समस्या है जिससे वे ज़्यादातर परेशान रहती हैं। आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सारस्वत है। मैं एक अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित हैं। बाल हमारे आभूषण हैं और जब वो ज़्यादा गिरते हैं तो दुखी होना स्वाभाविक है। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है, कारण एवं निदान। बालों का उगना, बढ़ना, झड़ना और फिर उगना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन यदि 50 से 100 या ज़्यादा बाल हर दिन झड़ने लगे तो हमारी चिंता स्वाभाविक है। आइए देखें बाल झड़ने के मुख्य कारण कौन से हैं। हार्मोनल कारण। हमारे हार्मोन्स का संतुलन हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है कि कुछ हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, FSH-LH रेशियो इत्यादि इस तरह की सामान्य हार्मोन अगर हमारी बॉडी में असंतुलित हो जाएं तो बाल झड़ने लगते हैं। इस तरह की सामान्य समस्याएं हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, PCOD, मेनोपॉज, डायबिटीज़, हाइपरएंड्रोजनिज्म आदि में देखी जाती हैं। शरीर में किसी तत्व या एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी होना। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन भी ठीक है लेकिन आयरन की कमी है, आयरन रिजर्व की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, D3 की कमी है या किसी और तत्व की कमी है तो बाल झड़ते हैं। बीमारी के बाद या किसी स्ट्रेसफुल एपिसोड के बाद जैसे कोविड इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, कोई सर्जरी या पोस्ट डिलीवरी, कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बालों की जड़ों की इंसल्ट का कारण बनती है। जब ऐसा होता है तो उसके 2 से 4 महीने के बाद बाल झड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि अप्रैल या मई के महीने में जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ वे जुलाई या अगस्त के महीने में ज़्यादातर हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे ही बेबी बर्थ के बाद 3 से 4 या कभी कभी 5-6 महीने के बाद भी बाल झड़ना देखा जाता है, जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब बच्चा बोलता है तो माँ के बाल झड़ते हैं। इस टाइप का हेयर लॉस टेलोजन इफ्लूवियम कहलाता है और ये रिवर्सिबल होता है। चौथा मेन कारण हम कह सकते हैं स्ट्रेस। बाल झड़ने में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस हेयर लॉस को भी हम टेलोजन इफ्लूवियम की श्रेणी में रखते हैं। नंबर 5, दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स। कुछ दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो हेयर फॉल कराते हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे आइसोट्रिटिनोइन जो मुहासों के लिए दी जाती है, इन्हीं दवाइयों में से एक है। कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स आदि भी टेलोजन इफ्लूवियम कराती हैं। एंटी कैंसर थेरेपी एनोजन इफ्लूवियम कराती है जो एक तरीके का हेयर लॉस ही है, लेकिन वो बाल वापस आ जाते हैं। नंबर 6, हेयर स्टाइल्स या हेयर ट्रीटमेंट्स। रीबॉन्डिंग या परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग बालों की आउटर लेयर को यानी क्यूटिकल और कॉर्टेक्स को खराब करता है, जिससे बाल बीच में से टूट सकते हैं। टाइट ब्रीडिंग, केमिकल थेरेपी, केमिकल ट्रीटमेंट्स आदि भी बालों को बीच में से तोड़ सकते हैं और वीक कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कस के जूड़ा बांधने से या टाइट चोटी करने से ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। नंबर 7, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। महिलाओं में पुरुषों जैसा हेयर लॉस भी देखने को मिलता है। इससे पुरुषों जैसी बॉल्डनेस तो नहीं आती, पुरुषों जैसा गंजापन नहीं दिखता, लेकिन स्कैल्प के ऊपर टॉप पोर्शन में काफ़ी थिनिंग हो जाती है और स्कैल्प विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ के बाल बहुत थिन हो जाते हैं और खाली स्कैल्प दिखने लग जाता है। नंबर 8, स्वयं बाल उखाड़ना, जिसको ट्राइकोटिलोमीनिया कहते हैं। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें डॉक्टर की सलाह की बेहद ज़रूरत होती है। नंबर 9, अन्य कारण जैसे सैक्रेट्रिशियल एलोपेशिया या एलोपेशिया एरियाटा। इस तरीके के हेयर लॉस में भी डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके बाल झड़ें तो आप क्या करें? हेयर लॉस डॉक्टर से कंसल्टेशन करें जो आपके नंबर 1 ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, जिससे शरीर में किसी तत्व की कमी आपको पता चलेगी। ये इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली एक साथ कराए जाते हैं। इन इन्वेस्टिगेशंस में आता है हीमोग्लोबिन, सीरम फेरेटिन,
विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम कैल्शियम आदि। हेयर लॉस डॉक्टर्स आपके ट्राइकोस्कोपी भी कराते हैं, जो कि कंप्यूटराइज्ड हेयर एनालिसिस है। इससे हमें बालों के बारे में कैमरा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विजुअल एड मिलती है। बायोप्सी, यदि आवश्यकता हुई तो हेयर लॉस का गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी है, जिससे डायग्नोसिस बनती है। इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। बाल झड़ने के ट्रीटमेंट या निदान। सामान्य निदान जो सभी प्रकार के बाल झड़ने में कारगर सिद्ध होता है। संतुलित आहार एवं व्यायाम, योग, ध्यान एवं प्राणायाम। ये सेल्फ केयर के आयाम हैं जो शरीर एवं उसके अवयवों को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखते हैं। ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं और आपके टिलोजन इफ्लूवियम में हेल्प करते हैं। बालों को जल्दी बढ़ने में मदद मिलती है। संतुलित आहार एवं व्यायाम के बारे में हमारा एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाला है। मेडिसिन्स या दवाइयाँ। US FDA अप्रूव्ड फीमेल हेयर लॉस के लिए 2 ही चीज़ें हैं, मिनॉक्सिडिल और LLT यानी लो लेवल लेज़र थेरेपी। मिनॉक्सिडिल एक सोल्यूशन है जो बाज़ार में 2% और 5% के और 10% के रूप में भी प्रेजेंट है, मिलता है, लेकिन महिलाओं में सबसे अच्छा 2% या 5% है, जो हमें दिन में एक बार 1 ml लगाना होता है। इसमें अच्छा ये होता है कि आप स्प्रे ना करें, आप इसमें ड्रॉपर लगाएं और उस ड्रॉपर से ऊपर के पार्ट में स्कैल्प पर प्रॉपरली 1 ml सॉल्यूशन लगा लें। अन्य दवाइयाँ जैसे फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्टेराइड या स्पाइरोलेक्टोन सिर्फ डॉक्टर के परामर्श पर ही लें। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ख़ास तौर पर कई दवाइयों को छूना भी वर्जित है। लो लेवल लेज़र थेरेपी की डोसेज हफ्ते में 2 बार 20 या 25 मिनट्स के लिए बेस्ट मानी गई है। हालांकि डिफरेंट सेंटर्स अलग तरीके से भी देते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ की जो हम फीमेल हेयर लॉस में दे सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, लो लेवल लेज़र थेरेपी हफ्ते में 2 बार दिया जा सकता है। डर्मा रोलर्स या माइक्रो नीडलिंग के बारे में आपने सुना होगा। 1 mm या 1.5 mm के डर्मा रोलर्स स्कैल्प में अच्छे माने गए हैं। ये बालों में स्कैल्प में रोल किए जाते हैं। यूजुअली हम अपने सेंटर पर 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए स्कैल्प को नम कर देते हैं या कभी कभी स्प्रे वाला लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं। उसके बाद डर्मा रोलर करते हैं जिससे आपको किसी प्रकार का पेन ना हो। और जो स्मॉल माइक्रो सर्जिकल पिट्स बनते हैं डर्मा रोलर की वजह से, उनको हील करने के लिए स्कैल्प ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है जिनका इनडायरेक्ट बेनिफिट हेयर रूट्स को मिलता है और हेयर रूट्स मजबूत होते हैं। इसी तरह प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP थेरेपी के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। PRP कैसे बनाना है और कैसे लगाना है, इसके भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन 5 to 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल ब्लड होना चाहिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की अच्छे बेनिफिट्स के लिए। इसी तरीके से प्लेटलेट रिच फिब्रिनोजन भी लगाया जाता है जिसको PRF कहते हैं। कई बार पेशेंट का ब्लड लेकर और PRP ना बनाकर हम मीज़ोथेरेपी करते हैं, जो कि हेयर कॉकटेल होती है, कमर्शियली अवेलेबल होती है, और इसको हम सिरिंजेस में भर के PRP ही की तरह नपाज टेक्निक से या इंट्राडर्मली लगाते हैं। एक नई टेक्निक आई है जिसको एक्सोजूम्स कहते हैं। अभी इंडिया में मैक्सिमम सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आएगी और हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन की। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन एक मेडिकल टैटू है जो हेयर फॉलिकल जैसा दिखता है। ये एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है, इसलिए फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे सुरुचिपूर्ण है। अगर किसी फीमेल को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है और टॉप ऑफ स्कैल्प विजिबल है, तो ऐसे में हेयर ट्रांसप्लांट करना अगर हमको नहीं अच्छा लग रहा, पेशेंट भी रेडी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा नॉन सर्जिकल उपाय है स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन, जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, नॉन एलर्जेनिक डाई होती है, और जब हम स्पेशल नीडल से, स्पेशल इंक से छोटा सा हेयर फॉलिकल जैसा बना देते हैं, तो स्कैल्प पर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे बाल हैं जो अभी उग रहे हैं। एक डेंसिटी
केमोफ्लाज हो जाती है और स्कैल्प विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट्स आर हैप्पी। लास्ट में होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन लास्ट रिजॉर्ट है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना उनको अच्छा नहीं लगता या उनको ज़रूरत नहीं होती, और ये मेथड प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही महिलाओं में यूज़ किया जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट करना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि हर महिला में कर भी नहीं सकते। कारण एक बहुत बड़ा ये है कि हम महिलाओं में बालों को शेव नहीं कर सकते, ट्रिम नहीं कर सकते ड्यू टू सोशल रीजंस। इसलिए कई सेंटर्स महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते। हमारे सेंटर पे महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांटेशन रूटीनली किया जाता है। कई बार अगर बहुत बड़ा एरिया है तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साथ SMP तथा दूसरी थेरेपीज़ भी साथ में की जाती हैं, जिससे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैंने इस वीडियो में फीमेल हेयर लॉस के सभी कारण एवं उनके निदान आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके मन में अभी भी कई सवाल हों जिनका आप शीघ्र अतिशीघ्र हमसे उत्तर जानना चाहें। यदि ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर लिखिए या हमें कॉल कीजिए और या व्हाट्सएप कीजिए नीचे लिखे नंबर पर, और हम आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।